ओम शांति। आज बाबा के 19 अक्टूबर के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने। इसलिए अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न, बाप अपने बच्चों की ऊंची तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? मीठे बच्चे, मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो। बाबा कौन सी ऊंची तकदीर बनाने की श्रेष्ठ मत दे रहे हैं कि मौत सामने है, इसलिए जितना हो सकता है याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो। इससे ही तुम्हारी कमाई है। मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना। अंडरलाइन करें, मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना। भल माया के तूफान कितने भी आए, लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना है। ओम शांति। शिव भगवान वाच, तुम बच्चे तो समझेंगे, शिव बाबा हमें समझाते हैं। तुम हो संगम युगी, शिव बाबा के सन्मुख बैठे हो। वह कलयुगी मनुष्य है, शिव बाबा के जड़ मंदिरों में जाकर बैठते हैं। फर्क समझते हैं ना? बुद्धि का ताला कुछ खोलो भी। बाबा ने कहा जो भक्ति कर रहे हैं वो तो जड़ मंदिरों में शिव के सामने, मूर्तियों के सामने जाकर बैठे। हम चैतन्य में बाबा के सामने बैठे हैं। तुम समझते हो हम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हैं। बाबा हमसे सन्मुख वार्तालाप कर रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। और दूसरी तरफ देखो, मनुष्य शिव बाबा की पूजा कर रहे हैं, अमरनाथ पर, काशी पर जा रहे हैं ढूंढने। फिर तुम यह घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनकी कितनी महिमा है। उनको तुम बाबा बाबा कहते हो। जानते हो हम शिव बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। वह मंदिरों, तीर्थों आदि पर धक्के खाते रहते हैं और तुम वर्षा ले रहे हो। फर्क देखो कितना है। अब बाबा ने कितना कंट्रास्ट बताया कि वो हम सन्मुख बैठे हैं बाबा के सामने चैतन्य में, और बाबा ने कहा वो जड़ मंदिरों में बैठे हैं, वो तीर्थों पर ढूंढ रहे हैं, कोई अमरनाथ पे, कोई कहीं जा रहा है, और हम बाबा के सन्मुख मिलन मना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अब ऐसे बाप से हमें उसकी श्रीमत पर चलकर वर्षा लेना है। तुम्हारी भेंट में वो कितने बुद्धू हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं तुमको वर्षा देने आया हूँ। वह गॉड फादर को बुलाते रहते हैं। यहाँ तो तुम गॉड फादर के सन्मुख बैठे हो। या बुद्धि में बैठता है, फिर घर जाने से भूल क्यों जाते हो। यहाँ तुम्हारे लिए दिन है, वहाँ उनके लिए रात है। भक्ति मार्ग के लिए रात है। वह चिल्लाते रहते हैं, तुम सन्मुख बैठ कहते हो तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, परंतु घर जाकर भूल क्यों जाते हो। माया बड़ी प्रबल है। शिव बाबा के बच्चे बन पुजारी से पूज्य बनने का पुरुषार्थ भी करते हैं। भक्ति मार्ग में शिव बाबा से मिलने के लिए काशी कलवट खाते थे, परंतु वह तो मिल नहीं सकते। अब बाप चैतन्य में आकर कहते, बच्चे मेरा बनो, मैं आया हूँ ले चलने। बिगर पवित्र बने तो चल नहीं सकते, पवित्र बनाने मुझे ही आना पड़ता है। सर्व का सद्गति दाता बाप तुम्हारे पास बैठा है, तुमको राजयोग सिखा रहे हैं, जो गीता के भगवान ने सिखाया था। उन्होंने कृष्ण को भगवान कह दिया। तुम जानते हो गीता का भगवान शिव बाबा है, धर्म का बच्चा बनाया है। अब बाबा ने हम बच्चों को, तुमको बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, फिर भी नशा नहीं चढ़ता।
ओहो, शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है, धर्म का बच्चा बनाया, ये नशा चढ़ जाना चाहिए। परंतु सबको यहाँ पर तो नहीं रखेंगे, हजारों बच्चे हैं, सबको यहाँ कैसे रखेंगे? मधुबन में तो नहीं रख सकते सबको, इतनी जगह कहाँ है। बाप कहते हैं तुमको रहना अपने ही घर में है, बाप को याद करना है। सबसे मीठा जो बेहद का बाप है, उनके तुम बच्चे बने हो। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनो, देवताओं की ही पूजा करते हैं। अब बाप समझाते हैं, बच्चों कोई भी पाप कर्म नहीं करो, देह अभिमान में नहीं आओ। तुमको तो चलते फिरते साजन को याद करना है, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते थे, अब वह तुम्हारी सर्विस में उपस्थित है, रूहानी सोशल वर्कर है, तुमको रूहानी सर्विस सिखलाते हैं। सोशल वर्क के हेड भी होते हैं ना, यह रूहानी, वह होते हैं मनुष्य सोसाइटी की जिस्मानी सेवा करने वाले। अभी देखो कहते हैं गऊ का कोष बंद करो, तुम लिख सकते हो कि 1-2 पर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा कोष है। पहले तो यह बंद करो, जिसके लिए भगवान ने कहा है काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। यह ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ समझाते हैं, बच्चों अभी मैं तुम्हारी तकदीर बनाने आया हूँ, फिर तुम तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो? कुछ तो समझो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, तुम मेरी मत पर नहीं चलेंगे? घर जाने से याद क्यों भूल जाते हो? बाप बार बार समझाते हैं, बच्चे अभी तुम हो संगम युगी, वह कलयुगी हैं, तुम पूज्य व पुजारी, तुम्हारा भटकना अभी बंद है। भलवा तुमको नास्तिक समझते हैं दुनिया वाले। क्यों नास्तिक समझते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो भक्ति करते नहीं हैं, इसलिए नास्तिक हैं। तुम उनको कहते हो नास्तिक, वह कहते हैं तुम भक्ति नहीं करते हो इसलिए तुम नास्तिक हो। तुम कहते हो तुम बाप को नहीं जानते हो इसलिए नास्तिक हो। तुम कहते हो हम आस्तिक हैं, बाप को जानकर हम वर्षा लेते हैं। तुम नहीं जानते हो तो धक्के खाते रहते हो। कुंभ के मेले पर कितने जाते हैं, फिर दान पुण्य करते हैं। अब आप कहते हैं यह सब बातें छोड़ो, तुमको ज्ञान का सागर मिला है, फिर और कहाँ जाएंगे? कितने अच्छे अच्छे बच्चे बाप के पास आकर फिर जाए गंद करते हैं। कोई तो बाप की श्रीमत पर चलते हैं और कोई बाबा ने कहा श्रीमत पर चलते ही नहीं है। ऐसे बच्चे फिर गिरते भी हैं। बाबा पूछते हैं, बाबा विनाशी धन कैसे सफल करें? तो फिर उनको समझाया जाता है, डूबी नाव से जितना भी निकले वह अच्छा है। उसका भावार्थ क्या है कि जो कुछ है सब खत्म होने वाला है। बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है, तो इसलिए डूबी नाव में ना विनाश से पहले जितना हमारे हाथ से निकल सके हम अपना सफल कर लें। तो भारत की सेवा में लगाए, उनको सफल कर दो, सेंटर खोल दो। बाबा के पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं जब ज़रूरत पड़े बाबा मुझे याद करना और हम आपकी मदद करने के लिए हाजिर हैं। यज्ञ के अच्छे अच्छे काम के लिए दरकार हो तो मुझे याद करना। बाबा कहते हैं हम किसको भी याद नहीं करते, जो करना है सो करो। हम तो दाता हैं, हम तो आए ही हैं भारत को स्वर्ग बनाने। अब बाबा किसी के धन के लिए थोड़ी कहेगा कि तुम सफल करो, वो तो अपनी स्वेच्छा है, जितना भी कर सकते हम करें। तो बाबा ने कहा हम किसको भी याद नहीं करते, जो करना है सो करो, हम दाता हैं, हम तो आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने। तुम भी स्वर्ग में जाएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, उसे उतारना है, नहीं तो उसकी बहुत सजाएं हैं। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु सजाएं रह गई तो पद भी नहीं पा सकेंगे। यह तो गायन है सावल शाह की हुंडी स्वीकारी, इनको कोई परवाह नहीं है।
बाबा कहते हैं हुंडी आपे ही भरेगी, तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। एक कल्याण कभी मत समझो। समझो दिल्ली जाते रास्ते में टांग टूट पड़ती है, इसमें भी कल्याण समझो। आत्मा तो नहीं टूटी ना। बाबा ने कहा अगर शरीर को कोई कष्ट आया, कुछ भी हुआ, तो आत्मा को तो कुछ नहीं हुआ। टांग टूटी हर्जा नहीं, मैं तो तुम्हारी आत्मा से बात करता हूँ। अब दुनिया की हालतें देखो क्या हैं। तो बाप क्या कहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो, बस सत्यनारायण की कथा सुनते रहो। मौत सामने खड़ा है, अचानक हार्ट फेल होते रहते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। बाप कहते हैं मरने से पहले खूब पुरुषार्थ करो ताकि ऊंच पद पा सकें। बाप को याद करते करते अपनी कमाई कर लो। बेहद के बाप का बनकर फिर पाप किया तो 1 का 100 गुना हो जाएगा, फिर लज्जा भी आएगी। मनुष्य क्या कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं धर्मराज से बहुत कड़ी सजाएं दिलवाता हूँ, फिर उस समय ऐसे थोड़ा ही कहेंगे कि यह हमारा बच्चा है। बाबा ने कहा अगर अब श्रीमत पर नहीं चलेंगे, बाबा की श्रीमत को फॉलो नहीं करेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे, तो अंत में फिर धर्मराज का रूप सामने होगा, तो उस समय बाबा फिर हमें माफ़ भी नहीं करेगा। तो बाबा ने कहा हमारे कर्म के अनुसार सजा भी मिलेगी। फिर उस समय बाबा ये नहीं कहेंगे कि ये हमारा बच्चा है, उस समय कोई बच्चा रूप में माफ़ी नहीं होएगी। इसमें बड़े कायदे हैं। जज का बच्चा पाप करे, कुछ कर थोड़े ही सकेंगे, सज़ा तो भोगनी ही पड़ेगी। तो बाप रोज़ समझाते हैं बच्चे पाप का काम बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे बड़ा विकार है पाप, सबसे बड़ा विकार का पाप है। भल तूफान बहुत आएंगे, बाहर बहुत गंद लगा हुआ है, बात मत पूछो, यह है ही वैश्यालय। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों भूलो मत, माया बड़ी प्रबल है। बाप की याद पारे मिसल है, झट भूल जाती है। जैसे पारा हाथ से छूट जाए, ज़मीन पर गिर जाए तो वो फिर दोबारा पकड़ा नहीं जाता। तो ऐसे बाबा की याद भी पारे मिसल है, बुद्धि एकदम खिसक जाती है। बाप कहते हैं भलग्रस्त व्यवहार में रहो, सिर्फ पवित्र बनो, पुरुषार्थ तो करना है ना। बाप तो एक एक बच्चे को बहुत प्यार से कहते हैं अब मेरा बच्चा बन, फिर कोई पाप कर्म नहीं करना है। बाप को तो जान गए हो ना, और सृष्टि चक्र को भी जान गए, तो सब राजबुद्धि में हैं। मीठे मीठे बच्चे, यह तुम्हारी सच्ची सच्ची चैतन्य यात्रा, याद की यात्रा है चैतन्य। तो बाप दादा दोनों मिले हुए हैं। बाप दादा का अर्थ भी कोई समझ ना सके, तार में सही करते हैं बाप दादा, कोई समझ ना सके। तो बाबा कहते हैं अब बाप कहते मैं आया हूँ इन द्वारा तुमको वर्षा देने। शिव बाबा कहते हुए माम एकम याद करो, तो भी बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, तो बच्चों की बुद्धि में ये बात भी बैठती नहीं है। प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, उनसे 8-10 समझने के लिए आते हैं, उनसे भी आहिस्ते आहिस्ते बाकी जाकर 1-2 बचते हैं। कोटों में कोई गाया हुआ है तो कितनी प्रदर्शनी करनी पड़े। जो कोटों में कोई निकले, कई तो 4-5 वर्ष आकर के भी गुम हो जाते हैं, बाबा का हाथ छोड़ करके फिर पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, बाप को फारकती दे देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है शिव बाबा पर
पूरा पूरा बलि चढ़ना है, अर्थात जीते जी मरना है, श्रीमत पर चलना है। पूरा पूरा बलि चढ़ना है, जीते जी मरना है, और तीसरी बात है श्रीमत पर चलना है। अब सेकंड पॉइंट है, शिव बाबा के बच्चे बने हैं, कोई भी पाप का काम नहीं करना है, पवित्र बन अपना कल्याण करना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। विधाता के साथ साथ वरदाता बनकर बाबा ने कहा आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। विधाता के साथ साथ वरदाता कैसे बन सकते हैं? मान लो कोई आगे जाना चाहता है, उसकी इच्छा है, बल भरना उसमें जो है बाबा ने कहा हम बल भरें, ज्ञान की गहराई में जाएं, उसको उस आत्मा के अंदर जो कोई कमज़ोर आत्मा है उसको हम शक्ति दें, तो उसको आगे बढ़ाएं उन्नति के लिए। तो बाबा ने कहा परंतु ये हम तब कर सकेंगे जब बाबा से ली हुई शक्तियाँ हमारे अंदर होंगी और जो नियम धारणाएं हैं हम उन पर दृढ़ होंगे, और जो हमने बाबा से वायदे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे, तभी हम दूसरों को कुछ दे सकते हैं। अगर हमारे पास होगा तभी दे पाएंगे। तो बाबा ने कहा तभी उन अंदर की जो शक्ति है तो उसके द्वारा ही हम औरों को शक्ति दे सकते हैं। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत ना होने के कारण, चाहे ना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहम दिल बन वरदाता बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। कई आत्माएं हैं जो कमज़ोर अनुभव करती हैं, आगे जाना चाहती हैं, तो बाबा ने कहा उनको अपनी शुभ भावनाओं का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते हैं जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करें। जो बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है उसका हम पालन करें। और बाबा ने कहा हर संकल्प बाप के प्रति हमारा कुर्बान हो, तभी हम अन्य आत्माओं में वो बल भर सकते हैं, उनको अनुभव करा सकते हैं। स्लोगन, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो। सत्य स्वरूप हमारा आत्मिक स्वरूप, सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। ओम शांति, ओम शांति।